Hello everyone. Today we are going to discuss example on टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे एक टेस्ट है जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि समझो हमारे पास कोई दो ग्रुप्स है, तो वो दो ग्रुप्स के बीच मतलब whether the population variances for these two groups whether they are same or not. ठीक है, यदि हमें ये चीज़ चेक करनी है तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं या फिर एफ टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, समझो मैंने टेस्ट कंडक्ट की जिसमें मैंने दो ग्रुप्स बनाए, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का. तो बॉयज़ को जो मार्क्स मिले उनके मार्क्स का वेरिएशन, ठीक है, सपोज इट इज सिग्मा 1 स्क्वायर एंड द मार्क्स इन द वेरिएशन ऑफ गर्ल्स सपोज इट इज सिग्मा 2 स्क्वायर. तो उनके मार्क्स में जो वेरिएशन है बॉयज़ और गर्ल्स, वेदर इट इज सेम और नॉट, यदि ये चेक करना है आपको तो आप एफ टेस्ट यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो उसी प्रकार से यह एक एग्जांपल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. तो चलिए देखते हैं. The diameters of two random samples, each of size 10 of bullets provided by two machines. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो मशीन्स है और हमें क्या चेक करना है कि डायमीटर के बीच दो मशीन्स की जो डायमीटर है उनमें कुछ वेरिएशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. मतलब दोनों में जो वेरिएशन है मशीन ए और मशीन बी समझ लो, तो वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट ये हमें चेक करना है. उसके लिए हमने सैंपल कितने का लिया, 10 का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो N1 इज 10, N2 इज 10. तो आगे देखिए, सो बाय दिस टू मशीन्स हैव स्टैंडर्ड डेविएशन S1. So sample standard deviation for first group. So this is for first group. Sample standard deviation. ठीक है, S1 which is equals to 0.01. तो सैंपल वेरिएंस क्या आएगा, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 स्क्वायर. ठीक है, और इस S1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो द फॉर्मूला इज 1/n समेशन xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड ग्रुप के लिए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सैंपल S2 it is equals to 0.015. 0.015. तो सैंपल वेरिएंस क्या आएगा सेकंड ग्रुप के लिए, 0.015 स्क्वायर. ठीक है, और जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर. ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट टू मशीन्स आर इक्वली गुड बाय टेस्टिंग दिस वन. ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, टेस्ट द वेरिएबिलिटी in for the first machine and variability for the second machine in the diameters whether it is same or not. यदि दोनों में वेरिएशन सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों मशीन जो है तो इक्वली वर्क कर रहे हैं, बोथ आर द इक्वली इफिशिएंट. ठीक है, तो यही हमें चेक करना है. तो इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक देखो क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसके लिए होता है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है F विथ N1 माइनस 1 N2 माइनस 1. ठीक है, आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक ए कब रहेगा, यदि आपका S1 स्क्वायर की वैल्यू जो है S2 स्क्वायर से ग्रेटर है. ठीक है, और यदि S2 स्क्वायर की ग्रेटर आ रही है तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज़ करेंगे, S2 स्क्वायर
इट फॉलोज f विद दिस n2 माइनस 1, ठीक है, यदि आपकी s2 स्क्वायर की वैल्यू s1 स्क्वायर से ग्रेटर आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करो। यहाँ पे देखो ये जो हम s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उनका जो फॉर्मूला है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और ये जो दी हमें वैल्यू प्रोवाइड की है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है वो 1/n। तो इस चीज़ से देखो समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर हम निकाल सकते हैं n इंटू s1 स्क्वायर। n क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 स्क्वायर, ठीक है। तो n इंटू s1 स्क्वायर की वैल्यू समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो इट इज़ 1/n है 10, सो इट इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 0.01 स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 0.3 टाइम्स 0 111, ठीक है। उसी तरह से हम s2 स्क्वायर भी निकाल लेंगे। यहाँ पे s2 स्क्वायर कैसे होगा 1/n2 माइनस 1 समेशन y माइनस y बार ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1/n2 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो समेशन y माइनस y बार स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, जो हमें s2 स्क्वायर प्रोवाइड किया है सैम्पल्स वेरिएंस, इससे हम समेशन y माइनस y बार निकाल सकते हैं। ये क्या रहेगा n मल्टीप्लाइड बाय दिस s2 स्क्वायर, so which is nothing but 10, s2 की वैल्यू दी है 0.015, तो ये वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0.3 टाइम्स 0.25, ठीक है। यहाँ पे देखो सैम्पल मीन स्क्वायर s1 स्क्वायर और सैम्पल मीन स्क्वायर फॉर सेकेंड रूट, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे चेक करो, s2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लार्जर आ रही है, ठीक है। हियर s2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन s1 स्क्वायर, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज करेंगे दिस वन, ठीक है। therefore the test statistic is used is t is equals to, t कैसे आएगा यहाँ पे, it is s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर अपॉन s1 स्क्वायर, ठीक है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा f n2 माइनस 1 n1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट f इंटू 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे s2 स्क्वायर अपॉन s1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। f कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू s2 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे 0.3 टाइम्स 025 डिवाइडेड बाय 0.3 टाइम्स 0.111, तो ये सॉल्व करके हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 2.2727, ठीक है। और f टेबुलेटेड वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, टेबुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू f 9,9 at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9,9 0.05, तो ये वैल्यू आपको जनरली प्रोवाइड करते ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो आप स्टैटिस्टिकल टेबल से देख सकते हो, आसान है। तो इसकी वैल्यू है देखो 3.19, तो f कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू कंपेयर करो, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि f कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो लेसर है f टेबुलेटेड वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, हम h0 क्या करेंगे, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू लार्जर आ रही है टेबल वैल्यू से तो हम h0 रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज
they accept H naught. So H naught is accepted. ठीक है, H naught accepted मतलब क्या, sigma 1 square is equal to sigma 2 square. So the conclusion is variation in both the machines is same. Variation shows by both the machines, और आप कह सकते हैं वेरिएशन इन डायमीटर्स shown by both the machines is same. That is, both machines are equally significant. That is, both machines are equally efficient. सिग्निफिकेंट और आप कह सकते हो इक्वली एफिशिएंट. ठीक है, तो इस तरह से ये टेस्ट हम सॉल्व करते हैं. तो एफ टेस्ट का ये एप्लीकेशन है. यदि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस दो ग्रुप्स में चेक करने हैं तो हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं. और कहाँ पे एफ टेस्ट यूज़ किया जाता है, एनोवा में. ठीक है, जिसके हम आगे लेक्चर बनाएंगे एनोवा के लिए. ठीक है, तो सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन. और हमने यहाँ पे टेस्ट के लिए एग्जांपल डिस्कस किया. आई होप आपको ये समझा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू.